नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। आज की वीडियो में हमारे टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारी यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एएलपी, रेलवे, अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें। यूपी पुलिस से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, यहाँ से एएलपी के लिए क्वेश्चन लिए हुए हैं और एसएससी जीडी जीके के क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। 25 अपना अपना टारगेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके कितने सही हैं। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? तो अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? वो है आगरा में। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले का फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, आगरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इस प्रश्न में एक और क्वेश्चन बताना है। हमारा एक क्वेश्चन बताना है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किस शासक ने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध जो होता है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये गलत हो गया, 10 नंबर लिख गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, वो कौन सी तिथि को होता है। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरोमीटर का जब एकाएक नीचे गिरता है किसकी संभावना होती है? जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है जिसे नापते हैं उसे पाठ्यांक बोलते हैं। जब वो अचानक नीचे गिरता है तो उस समय आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। और जब वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जब वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तब मौसम साफ रहने की संभावना रहती है। मौसम कैसा रहता है? साफ। और जब वह धीरे धीरे नीचे के लिए गिरता है तब वर्षा होने की संभावना रहती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हम तीनों क्वेश्चन किस तरीका से बनता है वो हम तीनों बता चुके हैं। अगर बैरोमीटर का जैसे कि ये है पाठ्यांक, अगर ये नीचे को गिर जाए, तुरंत नीचे को अचानक डाउन हो जाए तो आंधी तूफान की संभावना रहती है। और उसी हिसाब से मौसम विभाग हमें बताता रहता है कि कब बरसात होगी, कब मौसम साफ रहेगा, कब धूप रहेगी, कब छांव रहेगी। इसी पाठ्यांक के आधार पर हमें मौसम विभाग से जानकारी मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? जिस शब्द का चेकमेट का यूज किया जाता है वो कौन से सब खेल में यूज किया जाता है चेकमेट शब्द का? तो वो किया जाता है शतरंज में। और शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा था, यानी कि शतरंज की शुरुआत किस देश से हुई थी। शतरंज जो खेल था उसकी शुरुआत किस देश से हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरो की मुद्रा है तो यूरो यूरो जो है किसकी मुद्रा है? जो यूरोपियन यूनियन जो है उसकी यूरो मुद्रा है। आपको ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन, ध्यान रखना है यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो। अब आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है और म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपको ये दो ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना कम होता है? तो वो आपको ध्यान रखना है 6 गुना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर मैं अलग से पूछ रहा हूं कि जो रेडियो था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया था वो ऑटो हान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी ये भी है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ये पूछ रहा है नहीं बसा हुआ है, तो कानपुर ये भी है गंगा नदी के किनारे, और इलाहाबाद तो है ही है, लेकिन आगरा जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? डूरंड कप ये टेनिस में दिया जाता है, रॉबर्ट्स कप ये फुटबॉल में दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन आगा का कप ये किस में दिया जाता है? हॉकी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आगा खा कप किस में दिया जाता है? हॉकी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे? तो स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे था? तो वो था अकाल से, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंगोरा किसकी नस्ल है? तो अंगोरा नस्ल जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है बकरी की, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अंगोरा जो नस्ल होती है वो बकरी की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? तो वो हुआ था कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन नंबर बी सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मधुमेह में पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर में किस पदार्थ को नहीं बना पाता है? तो वो है इंसुलिन के लिए, इंसुलिन हार्मोन के लिए नहीं बना पाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही है? बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 था पिछला वाला, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो वो है इलाहाबाद, अपने भारत इलाहाबाद से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? जो बरमूडा त्रिकोण है वो अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सहारा के रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क आदि क्या कहलाते, क्या नाम है? जो गर्म और शुष्क आदि या हवा होती है उसका क्या नाम है? तो वो है हरमटन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के तो प्रधानाचार्य थे वो थे शीलभद्र, आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल के दौरान चलाई गई स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थीं? जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे दीनार, आपको ध्यान रखना है। किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है? तो वो रहा है ज्योति बसु का, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि संबंधित है राजीव गांधी से, आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी से। आपको वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन, 25 में से आपके कितने सही हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगली ही वीडियो में।